ये कहानी ढोलकपुर गांव की है, जहां पर लोग हंसी खुशी से रहते थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के खाली मैदानों में सारे बच्चे मिलजुल कर खेला करते थे। उसी गांव में हर साल मेला लगा करता था, जहां पर बहुत भीड़ लग जाया करती थी। मेले में तरह तरह के बाजार लगा करते थे और नई नई प्रतियोगिताएं होती रहती थी। मेले का दिन नजदीक आ रहा था, तभी एक दिन गांव में घोषणा की जाती है। सुनो सुनो सुनो, इस बार हमने कुछ नया सोचा है। मेले में एक फैशन कंपटीशन रखा जाएगा। जो भी इस फैशन कंपटीशन में जीतेगा उसे साल भर का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। सभी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये क्या होता है? तुझे इतना भी नहीं पता कि फैशन कंपटीशन क्या होता है? फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले अलग अलग तरह की पोशाक पहनते हैं। अरे बुद्धू, इसमें सभी लोग तरह तरह का भेष बदलते हैं। मैं तो राजकुमारी का भेष बनाऊंगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी राजकुमारी ही बनूंगी। तुम बताओ रेखा, तुम क्या बनोगी? अरे तुम इससे क्यों पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो ये कितनी गरीब है। इसके पास रोजाना पहनने के लिए तो कपड़े नहीं है। ये फैशन प्रतियोगिता में क्या ही पहनेगी? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर सभी लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती है। रेखा अपनी हालत को देखने लगती है और उस पे बहुत अफसोस करती है, परंतु वो सारी बातें छोड़कर इनाम के बारे में सोचने लगती है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गई तो मेरे घर में पूरे साल भर का राशन हो जाएगा और माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कोई भी सुंदर सी ड्रेस नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। रेखा अपने घर जाती है। रेखा के घर पर उसकी माँ विमला एक विधवा औरत थी। रेखा के पिता 5 वर्ष पहले गुजर गए थे। तभी से रेखा की माँ सिलाई करके रेखा और अपना खर्चा चलाया करती थी। विमला को सिलाई का काम आता था, इसलिए गांव के लोग उससे अपने कपड़े सिलवाया करते थे, जिससे विमला अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लिया करती थी। विमला के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तभी थोड़ी देर में रेखा घर वापस आ जाती है और अपनी माँ विमला से कहती है, माँ आपको पता है इस बार हमारे गांव में फैशन कंपटीशन की प्रतियोगिता होने जा रही है। माँ मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। रेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुट पाती है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, परंतु आपको पता है फैशन कंपटीशन में जीतने वाले प्रतियोगिता को साल भर का राशन मुफ्त में मिलेगा। यही सब सोचकर मैंने सोचा है कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। माँ, अगर मैं जीत गई तो पूरे साल भर का राशन हमें मिल जाएगा। माँ, आपको तो सिलाई भी करनी आती है, मेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बना दीजिए ना। बेटी, मुझे कपड़े सिलने आते हैं, परंतु जानती है ना ड्रेस सिलने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, जिसे लेने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। बेटा, माँ आपके पास साड़ियाँ रखी हुई है ना, आप उसी साड़ी में से मेरी ड्रेस बना दीजिए। मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ ही है, उस साड़ियों से कुछ सिलना हो तो मुझे बता सकती हो बेटी। रेखा सोचने लगती है कि वो सफेद साड़ी से क्या बनवा सकती है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आता है। माँ, आप मेरे लिए एक परी जैसी ड्रेस सिल दीजिए। परियां तो सफेद ही ड्रेस पहनती है ना? हाँ बेटी, लेकिन परियों की सफेद ड्रेस पर चमकदार मोती लगे होते हैं, जिनसे उनकी ड्रेस चमकती है और उनकी ड्रेस में बहुत सारी सजावट भी होती है, जैसे फूल, मोती, चमकीली। ये सब हम कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, इसकी चिंता आप मत करिए, बस मेरे लिए ड्रेस बनाना शुरू कर दीजिए। ड्रेस को सजाने के लिए मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। ठीक है। इसके बाद रेखा ड्रेस की सजावट के लिए सोचते सोचते जंगल की ओर निकल जाती है। रेखा को शुरू से ही जंगल जाने की आदत थी। वो जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से बातें किया करती थी। रेखा जंगल में तितलियों और पशु के साथ खेला करती थी। ऐसे ही रेखा तितलियों के साथ खेलते खेलते जंगल के कोने में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखकर रेखा की आंखें चमक जाती है। वाह, ये फूल कितने सुंदर है। काश मैं इन्हें अपनी ड्रेस पर लगा पाती तो मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लगती। रेखा की आवाज जादुई पेड़ सुन रहा होता है। तभी वो कहता है, बिल्कुल लगा सकती हो, तुम इन फूलों को अपनी ड्रेस पर लगा लो। ये कौन बोल रहा है? यह मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखो। रेखा को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है या सच में एक पेड़ बोल रहा है। वो पेड़ असल में बोल ही रहा था और पेड़ के आँख, नाक और मुंह भी थे। अरे ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ बोल कैसे सकता है? इस पेड़ की तो आँख, नाक और मुंह भी है। हो सकता है क्योंकि तुम इस वक्त एक जादुई पेड़ से बात कर रही हो।
रेखा, मैं जानता हूँ कि तुम फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो और उस फैशन कंपटीशन में तुम परी का रोल करना चाहती हो ताकि तुम यह प्रतियोगिता जीत सको और अपनी माँ की मदद कर सको। ये क्या बात है, तुम बोल सकते हो? मतलब तुम एक जादुई पेड़ हो? मैं सही समझ रही हूँ ना? तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी वाली ड्रेस दे सकते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, परंतु तुम इस बगीचे में जितने भी फूल लगे हैं उन फूलों को अपनी ड्रेस पर लगा सकती हो। परंतु ये कैसे संभव है? फूल तो मुरझा जाएंगे। तुम चिंता मत करो, यह फूल जादुई फूल है, यह कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रेखा बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेती है। शुक्रिया बोलने वाले पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने तुम्हारी सहायता की। रेखा सारे फूल लेकर अपने घर जाने लगती है। बेटी, तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारी ड्रेस तैयार कर दी। माँ, और मैं इस ड्रेस को सजाने के लिए सामान ले आई हूँ। सामान? कौन सा सामान? माँ, जंगल से ये फूल तोड़ कर लेकर आई हूँ, इन फूलों को मेरी ड्रेस पर लगा दो। परंतु फूल तो मुरझा जाएंगे बेटी। नहीं माँ, ये कभी नहीं मुरझाएंगे, ये जादुई फूल है, इन्हें कभी कुछ नहीं होगा। रेखा फूलों को अपने ड्रेस पर लगा लेती है और देखते ही देखते रेखा की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगने लगती है। वो फूल रेखा की ड्रेस पर चमक रहे होते हैं। रंग बिरंगी फूलों से ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। वाह बेटी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। परंतु माँ, परी के तो पंख भी होते हैं, मेरे पास तो पंख नहीं है। विमला अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से अपनी बेटी को एक छड़ी निकाल कर देती है। विमला ने वो पहले से ही तैयार कर दी थी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। स्टेज पर सभी बच्चे तरह तरह की पोशाक पहनकर आए हुए थे। कोई रानी बनकर आई थी तो कोई राजकुमारी, कोई जादूगरनी तो कोई पंडित। सभी बच्चों ने फैशन कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से की। जैसे ही रेखा स्टेज पर जाती है, रेखा को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी नजर रेखा की ड्रेस से हटी नहीं रही होती। सभी बच्चे एक एक करके अपनी ड्रेस दिखाने लगते हैं। सभी की ड्रेस को देखकर जजेस नंबर देने लगते हैं। रेखा की बारी आते ही रेखा की एक सहेली उसे धक्का दे देती है। रेखा गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक परी आकर रेखा को बचा लेती है। रेखा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने दूसरों के साथ हमेशा अच्छा किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकती हूँ। परी रेखा को सही सलामत स्टेज पर खड़ा कर देती है। रेखा, तुम्हें बचाते वक्त मैंने सभी को स्टैचू बना दिया था। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। परी सब कुछ ठीक करके वहाँ से वापस चली जाती है। जजेस को रेखा की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो रेखा को विजेता घोषित कर देती हैं। रेखा को साल भर का राशन मुफ्त में दिया जाता है। इस तरह रेखा अपनी माँ की सहायता करती है और हंसी खुशी से। ये कहानी ढोलकपुर गांव की है, जहाँ पर लोग